আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल जो गे बीम के जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे एक है कार्ला रूथ डेनिस, वो केप टाउन में बैठी हुई भीम आर्मी की सपोर्टर है। वो ये कहती है कि जिसका जितना पॉपुलेशन उतना हिस्सा, तो उसके हिसाब से ऑल आर सनातनीज, सारे तो सनातनी हैं, तो यानी देयरफॉर ऑल कास्ट्स, यानी भारत में हिंदुओं के, सनातनियों के सारे चारों वर्णों को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी और आर्य समाजियों को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से तो मुस्लिम्स और राइस बैग्स को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर ये गे बीम वाले पॉलिटिशियंस वो यू टर्न ले लेते, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स और राइस बैग्स जो हैं वो भी दलित ही हैं। लेकिन जो मुस्लिम और क्रिश्चियन है वो खुद को दलित मानते नहीं है, वो दलितों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं। तो ये सारा खिचड़ी में ये समझ में नहीं आता है, ये कैसे कह सकते हैं कि जिसका जितना पॉपुलेशन उतना हिस्सा, क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम और राइस बैग्स जो हैं वो भी रिजर्वेशन के हकदार हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर तुम ये मानते हो कि ब्राह्मण और सवर्ण वो माइनॉरिटी हैं, तो हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए अगर मुस्लिम्स और राइस बैग्स को मिल रहे हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी में जहां ये कहते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को रक्षा करना चाहिए, तो अगर उसका भी हम लॉजिक देखें, और अगर ये तुम बोलते हो कि हम ब्राह्मण और सवर्ण जो है हम माइनॉरिटी हैं, तो फिर उस हिसाब से भी हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आज मैं इस विषय पर एक तर्क संगत स्वाध्याय करूंगा कि क्या रिजर्वेशन या सोशल वेलफेयर स्कीम्स, यानी सामाजिक उत्थान के जो कार्यक्रम हैं और आर्थिक सुरक्षा के जो सब प्रावधान हैं, आर्थिक सहायता, क्या यह सिर्फ अंबेडकरवादियों के लिए ही है? क्या गरीब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण जातियों के गरीब बेरोजगार लोग जैसे मैं हूं, क्या हम लोगों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलना चाहिए? उसका मैं आज देखूंगा, शास्त्रों से आधार पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.117.5, स्ट्रॉन्ग मस्ट हेल्प वीकेस्ट। यानी ऋग्वेद ये कहता है कि जो सबल है उसको अपने से गरीब और अपने से कमजोर लोगों का रक्षा करना चाहिए, उसका मदद करना चाहिए। तो ये हुआ डेमोक्रेसी का सबसे मूलभूत आधार जो ऋग्वेद में है। बलवान दुर्बल की सहायता करे, ऋग्वेद 10.117.5, बलवान मनुष्य निर्बलों, दुखियों, पीड़ितों की अवश्य सहायता करे, उसे दीर्घ दृष्टि से काम लेना चाहिए, दुख सुख सभी पर आ सकते हैं, धन संपत्ति का मान और विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो रथ के पहियों की भांति घूमते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं और आते जाते रहते हैं, आज एक के पास हैं कल दूसरे के पास, अतः इसे
इस आने जाने वाले धन से किसी का भला करके स्थायी लाभ लेना ही बुद्धिमत्ता है। आगे, बांटकर खाना चाहिए। ऋग्वेद 10.117.6। जिसे धन की चंचलता अस्थिरता का बोध नहीं, उसे वेद मंत्र में अप्रचेता बेसमझ कहा गया है। समझदार जानता है कि एक दिन धन चला जाएगा, अतः वह इसका मित्रों, धर्मात्मा और पात्रों में विनियोग करके सुख साधन जुटाता है। इसके विपरीत जो कंजूस किसी दुखी के दुख दूर करने का यत्न नहीं करता, उसके लिए यही धन विपत्ति और मृत्यु का कारण बन जाता है। धनी सदा ही भयभीत रहता है, उसका आत्मिक बल और मानसिक सामर्थ्य धन के भार से दबकर नष्ट हो जाते हैं। अकेला खाना पाप खाना है। भय, लज्जा और संकोच के कारण पापी मनुष्य पाप के लिए एकांत स्थान खोजता है, किसी के सामने पाप करने का साहस नहीं करता। इसी प्रकार अकेला खाने वाला भी मानो पापी है, अन्यथा वह अकेला ना खाता, बांट कर खाता, यानी बांट कर खाना चाहिए। तो जब भारत के जो संसाधन हैं, एक बार मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, ईसाइयों का पहला हक है, आम्बेडकरियों का पहला हक है, हिंदुओं का नहीं है। वो बात को मानने वालों को इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद 10.117.6, जिसमें लिखा है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अंदाज में लिखा है कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। भारत के सारे संसाधनों का बंटवारा सारे जातियों में एक समान होना चाहिए। तो ये हो गया एक बात। अब आगे अथर्ववेद 5.30.7, प्रोग्रेस एवरीवन्स राइट नॉट जस्ट अम्बेडकरीज, अर्थात उन्नति प्रत्येक जीव का अधिकार है। सिर्फ अम्बेडकरवादी ही प्रगति करेंगे और जो सवर्ण और दूसरे लोग हैं वो लोग भिखारी बन के रहेंगे, यह मुमकिन नहीं है आज के गणतंत्र के समाज में। तो मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 5.30.7। पूर्वार्ध में ऐसा प्रतीत है कि प्राणी को इस संसार के रंगमंच पर बार बार आने का अवसर मिलता है और तब तक उसे आना पड़ता है जब तक कि वह कृतकृत्य न हो जाए। उत्तरार्ध में एक ऐसा उपदेश है जो दुर्बल चित्त वालों को बड़ा सहारा देता है। किसी जीव को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सभी की उन्नति और वृद्धि होगी और अवश्य होगी। हाँ, यत्न के बिना नहीं होगी, अतः यत्न और पुरुषार्थ करो, निराश मत हो। आगे श्वेत यजुर्वेद 22.22, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वेयर ईच इज रेजिलियंट नॉट जस्ट अम्बेडकरीज। वेदों में एक मजबूत सामाजिक बल की कल्पना किया गया है और इसमें सारे वर्णों, न सिर्फ शूद्रों बल्कि सवर्णों को भी सामाजिक बल मिले, ऐसा परिकल्पना किया गया है। मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 22.22, समाज की कामना। राष्ट्र के लिए जो कुछ चाहिए उस सब की संक्षेप में यहां कामना की गई है। देश में ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों की प्रचुरता हो ताकि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि सदा होती रहे। ब्राह्म और बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करने वाले वीर प्रचंड क्षत्रियों की कमी भी न होनी चाहिए। उन्हें शास्त्रास्त्र संचालन भली भांति आता हो। सामान्य प्रजा भी धन धान्य से समृद्ध एवं वीर होनी चाहिए। वे सुसभ्य और सुशिक्षित हों। स्त्रियां बुद्धिमती एवं नागरिकता के गुणों से अलंकृत हों। आवश्यकता पड़े तो नगर का प्रबंध भी कर सकें। गौ बल घोड़ा गाड़ी आदि सुख सुविधाओं की न्यूनता न हो। सभी आनंद प्रसन्न रहें। जब जब आवश्यकता हो वृष्टि हुआ करे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से राष्ट्र सुरक्षित हो। फल फूल कंदमूल अन्न धान्य की प्रचुरता हो। वृष्टि के अभाव या अधिकता के कारण वे समय से पहले नष्ट न हो जाएं। इस प्रकार मनुष्यों का योगक्षेम अबाधित रहे। यानी यहां पर सामाजिक बल सिर्फ एक वर्ग का नहीं, सारे वर्गों का है। आजकल जो आम्बेडकरी कहते हैं कि सामाजिक बल सिर्फ हम ही लेंगे, ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
ब्राह्मणों को भी मिले, शूद्रों दलितों को भी मिले। आगे ऋग्वेद 10.101.122 होलिस्टिक इक्वालिटी, यानी यहां पर यह कहा गया है कि समाज में संपूर्ण समानता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आज अचानक से अंबेडकरी ऊपर हो जाए और ब्राह्मण सब नीचे हो जाए, या सिर्फ ब्राह्मण ही ऊपर रहे और अंबेडकरी नीचे रहे, ऐसा नहीं। सब लोग एक समान होना चाहिए। ऋग्वेद 10.101 और 101.1 और 2 सामाजिक उन्नति के सूत्रों का संकेत इस मंत्र में किया गया है। सामाजिक उन्नति चाहने वालों के लिए एक मन वाला होना अत्यंत आवश्यक है। सारा का सारा राष्ट्र, समूचा समाज एक ही ढंग से और एक ही बात को जब सोचता है, तब उस राष्ट्र या समाज के लिए कुछ असाध्य व दुस्साध्य नहीं रह जाता। समनस, एक विचार वाला होने के लिए सखा, एक भावना वाला, एक लक्ष्य होने वाला भी अत्यंत आवश्यक है। यदि लक्ष्य एक न हो, सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न हो, तब सबका विचार एक कैसे हो सकता है। विचारों और भावना, लक्ष्य की एकता ही समाज में विचारों और आचारों की एकता उत्पन्न किया करती है। समाज के सारे सदस्य एक भावना वाले होवें, वे सभी एक दूसरे के आनंद बढ़ाने का यत्न करें, सदा बुद्धिपूर्वक काम कर्म करें। पारस्परिक प्रेम और बुद्धियुक्त कर्मों के द्वारा वे सामाजिक एकता रूपी एक ऐसी नौका बना सकेंगे जिसको शत्रु तोड़ ना सकेंगे, वरन वह शत्रु के बीच में से समाज को बचाकर पार ले जा सकेगी। इस सामाजिक संगठन का फल यह होना चाहिए कि सबको अन्न अर्थात जीवन सामग्री मिलनी चाहिए। समाज की रक्षा के लिए सभी को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित रहना चाहिए। सामाजिक संगठन यज्ञ का रूप धारण करने वाला हो, अर्थात समाज में ज्ञान वृद्धों, गुण वृद्धों का यथा योग्य आदर मान सत्कार हो। उत्तम पुरुषों की सत्संगति सदा सुलभ हो। ज्ञानदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि का सत्र सदा वर्त सदा चलता रहे, अर्थात ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज में कोई दुर्बल ना हो, कोई भूखा नंगा ना हो, कोई अपठित अज्ञानी ना हो। नावम कृणुध्वम से नौका समुद्र में और अंतरिक्ष में चलने वाले यान बनाने का निर्देश है। युद्ध और व्यापार तथा विहार के लिए समुद्र और आकाश के यान अत्यंत आवश्यक हैं। इसके साथ साथ ऋग्वेद यह भी कहता है, ऋग्वेद 5.51.15 पर्सनल डेवलपमेंट, हर एक व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप पर भी उसका उन्नति होना चाहिए। ऋग्वेद 5.51.15 सामाजिक उन्नति का आधार वैयक्तिक उन्नति है। वैयक्तिक उन्नति का मूल वैयक्तिक आचार का सुधार है। इसी भाव को मंत्र का पूर्वार्ध व्यक्त करता है। जिस प्रकार सूर्य चंद्र अपने मार्ग में परिधि में सुखपूर्वक चलते हैं, अपने मार्ग में अव्याहत चलते हुए अव्याहत संसार को प्रकाश, ताप, शीतलता, जल, ऋतु आदि का प्रदान दान करते हैं, किसी को व्याघात नहीं करते, ऐसे ही मनुष्य को शीतलता, मनुष्यता की परिधि में चलते हुए यथासंभव दान करना चाहिए। किसी की हत्या, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी का घात पात अथवा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और सदा कर्तव्य कर्म का ज्ञान रखना चाहिए। मनुष्य के लिए इस ऐसे ही दानी, ज्ञानी, परहित विधायक, पर इष्ट साधक का संग सदा करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का कल्याण होगा। और तो और अथर्ववेद 19.62.1 और श्वेत यजुर्वेद 18.48 ये कहता है पीस इन ऑल सेक्शंस, यानी समाज के सारे वर्गों में शांति होना चाहिए, तृप्तता होना चाहिए, ना कि सिर्फ अंबेडकर वादियों में। तो मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 19.62.1। माँ मुझको देवेशु, देवों में, विद्वानों में प्रियम प्यारा कृणु कर। माँ मुझको राजसु, राजाओं में प्रियम प्यारा कर। सर्वस्य सब पश्यतः, देखने वाले को प्रियम प्यारा कर। उत और शूद्रे, शूद्र उत और अर्ये, वैश्य में प्रिय कर।
अब मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 18.48। उसमें लिखा है, पहले मंत्र में चारों वर्णों की अर्थात संपूर्ण समाज की प्रीति की कामना की गई है। दूसरे में सारे समाज के कांति युक्त होने की प्रार्थना की गई है और अंत में उस सामाजिक कांति के कारण अपने तेजस्वी होने की प्रार्थना की गई है। किसी हीन समाज में कोई तेजस्वी महापुरुष उत्पन्न हो जाए तो उसका यथेष्ट आदर नहीं होता। तेजस्वी होने पर भी समाज के तेजोविहीन होने के कारण वह कांति विहीन सा दिखता है और तेजस्वी राष्ट्रों का साधारण व्यक्ति भी अत्यंत तेजस्वी होता है। इस भाव को सामने रखकर मयि धेहि रुचा रुचम की प्रवृत्ति हुई है। तो यानी हम देख रहे हैं कि वेदों का यह एक सिंपल सा एक दर्शन है कि न सिर्फ एक ही समाज के बल्कि सारे वर्ण वर्ग जाति के लोगों का उत्थान हो। तो आज जो आंबेडकरी कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हम लोग ही राज करेंगे, ब्राह्मण हमारी गुलामी करेंगे, वो उनका यह सोचना गलत है और इस चीज को कभी नहीं होने देना चाहिए। समाज में सबको अधिकार मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। आंबेडकरी भी बढ़े, ब्राह्मण भी आगे बढ़े। तो इसी चीज को और आगे ले जाते हुए मैं कुछ और वेदों के मंत्र में पढ़ना मुनासिब समझता हूं। तो इस सिलसिले में सबसे सर्वप्रथम मैं पढ़ने वाला हूं श्वेत यजुर्वेद 13.30। नो सेक्शन टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पुअर सवर्णस। यानी जो सवर्णों में जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, कुपोषित हैं, उनको भी समाज में आगे बढ़ने का अधिकार देना चाहिए, ना सिर्फ आंबेडकरियों को। तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 13.30। जल की गहराइयों एवं सूर्यमंडल में स्थित है कूर्म, वहां रहने पर सूर्य तुझे संतप्त ना करे। मनुष्य का हितकारी वैश्वानर अग्नि भी तुझे संतापित न करे। प्रजा का तू अनवरत निरीक्षण करे और दिव्य दृष्टि तेरा उपयोग करे। यानी यहां पर पूरे प्रजा का भला का कामना किया गया है, न सिर्फ एक तबके का। आगे श्वेत यजुर्वेद 18.47 to 48 कहता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल नॉट जस्ट आंबेडकरीज बट ऑफ ऑल फोर जातीज। यानी यहां पर सीधा सीधा कहा गया है कि आज जो आंबेडकरी कह रहे हैं कि सिर्फ समृद्धि आंबेडकरियों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है, ब्राह्मणों का नहीं। ये नहीं एक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वेद ये कहता है कि सुख समृद्धि पर सबका अधिकार है। आंबेडकरियों का भी अधिकार है तो ब्राह्मणों का भी है। तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 18.47 to 48। हे अग्ने, हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर। तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। वेद मंत्रों द्वारा वंदनीय हे वरुण देवता, यजमान हविर्दान द्वारा तुझसे भौतिक सुखों की कामना करता है। यह ब्राह्मण यजमान की कामना पूर्ति के लिए वेद त्रय रूप वाणी द्वारा तुझसे निवेदन करता है। तू इस स्थान में क्रोध रहित निवास करता हुआ हमारे ध्येय को जाने और हमारी आयु को क्षीण न करे। अब आगे श्वेत यजुर्वेद 20.17, सोशल जस्टिस इवन फॉर द्विज नॉट जस्ट आंबेडकरीज। तो जो आंबेडकरी है ये कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय व्यवस्था पर उन्हीं का अधिकार है, ब्राह्मणों का नहीं। ये गलत है, क्योंकि श्वेत यजुर्वेद 20.17 ये कहता है जोर लगाकर कि सामाजिक न्याय पर ब्राह्मणों का भी अधिकार है जितना कि आंबेडकरियों का। श्वेत यजुर्वेद 20.17, गांव या जंगल में वृक्षों को काटने अथवा पशुओं को मारने से या झूठ बोलने से इंद्रियों के द्वारा जो पाप हमसे देवताओं, शूद्रों, वैश्यों आदि के प्रति हुए हैं और जो पाप किसी अधिकार को धारण करने में किया है, हे वरुण देवता, तो उन सब पापों का निवारण कर। तो ये सब जो है वेदों से ही हमको सीखने को मिलता है कि किस तरीके से समाज को आगे बढ़ना चाहिए।
सिर्फ आंबेडकरी प्रोग्रेस करेंगे और सवर्ण उनकी गुलामी करेंगे, खासतौर से ब्राह्मण उनकी गुलामी करेंगे, यह एक फैंटेसी है और यह फैंटेसी कभी पूरा नहीं होने दिया जा सकता एक गणतांत्रिक देश में। अब श्वेत यजुर्वेद 26.2 ये कहता है वेलबींग ऑफ ऑल नॉट जस्ट दलित्स, यानी सिर्फ अंबेडकरियों का ही भला होगा और ब्राह्मण लोग मैले कुचले दबे कुचले रहेंगे, यह संभव नहीं है इस आधुनिक युग में। यह बात श्वेत यजुर्वेद 26.2 में कहा गया है और यह आज भी उतना ही सत्य है, अटल सत्य है। श्वेत यजुर्वेद 26.2 कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। तो ये हो गया थियोरेटिकली कैसे समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ अंबेडकरी ही आगे बढ़े और ब्राह्मण उनका चापलूसी करे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो अब मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ूंगा कि प्राचीन काल में किस राजा के पास ऐसा व्यवस्था था। तो राम राज्य का तो हमने नाम सुना है, लेकिन आज मैं दशरथ राज्य से उदाहरण पेश करूंगा। तो यहां पर राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। इसके लिए मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण बालकांड 1.6.7 10 12 to 14 16 18 to 20 wealth health prosperity for all men including द्विज not just अंबेडकरी। सारे सुख साधन सिर्फ अंबेडकरियों का ही जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों का भी है उसमें अधिकार है, क्षत्रियों का भी है और वैश्यों का भी है, जैसा कि प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ के राज में था। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के छहों अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त तथा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। तो यहां साफ साफ लिखा है कि सभी को सुख हो जीवन में, न सिर्फ अंबेडकरियों का बल्कि ब्राह्मण और दूसरे द्विजों का भी।
लेकिन इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वो ये, श्वेत यजुर्वेद 1796 ये कहता है कि सोशल वेलफेयर नॉट फॉर इवल पीपल। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो कुपात्र है, जो दुरात्मा है, उसको कभी दान नहीं देना चाहिए, उसे उस पर कोई कृपा नहीं करना चाहिए, उसको कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, उसका कोई सहायता नहीं करना चाहिए। ये चीज श्वेत सामवेद 1796 में लिखा गया है कि जो लायक ना हो, जो नालायक हो, जो खलनायक हो, उनके साथ कभी भी उनका मदद करने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यानी जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो सामाजिक उत्थान के जो कार्यक्रम है, आर्थिक मदद है, राजकीय आर्थिक मदद, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो देश में उसके लायक हों। जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है ईसाइयत में या जिहादियत में, और जो देश से नफरत करते हैं, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत माता की जय नहीं बोलते, जय हिंद नहीं बोलते, जो भारत माता को नहीं मानते, जो तिरंगे को सलाम नहीं करते, जो गजवा ए हिंद का ख्वाब देखते हैं, भारत में खिलाफत या वेटिकन राज लाने की सोचते हैं, ऐसे खलनायकों, नालायकों, बदमाशों, रास्कल्स को और कुपात्रों को, ऐसे कुपात्रों को कभी कोई राजकीय आर्थिक सहायता, रिजर्वेशन, कोटा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं श्वेत सामवेद 1796। हे शासक, भावार्थ, हे शासक, जितने पर तू शासन करता है उतनों पर मैं भी शासन करूं तथा अर्थी कामना करने वाले को ही पालू पोषूं। हे दानी पुरुष, मैं पाप कर्म के लिए कभी ना विचरूं, अर्थात इंद्रियाराम न हो। यहां पर एक शब्द आता है अर्थी। अर्थी को ही दान देना चाहिए, राजकीय आर्थिक आधार देना चाहिए। इस शब्द अर्थी का अर्थ होता है जो बहुत ही, मतलब अर्थी पर लेट गया है, उसके पास इतना निर्धनता है, सिर्फ उसी को ही राजकीय आर्थिक सहायता देना चाहिए। जिसका मदद करने में सच्चा अर्थ हो, मीनिंगफुल हो, उसी का मदद करना चाहिए। जो सच्चे दिल से बहुत गरीब है, दीन है और आर्थिक मदद की कामना करता है सच्चे दिल से, उसी का मदद करना चाहिए। और इस परिभाषा में जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, जिहादी और राइस बैग है वो नहीं आते हैं इसके डेफिनेशन में। इसलिए उनको कोटा, रिजर्वेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम से वंचित रखना ही चाहिए। सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, रेफ्यूजी टिबेटन, रेफ्यूजी ज्यू, रेफ्यूजी रोमानी, रेफ्यूजी यजीदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, ठाकुर, भूमिहर, दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, वनवासी, इनको ही रिजर्वेशन कोटा मिलना चाहिए, देशद्रोहियों को नहीं। ओम हं हनुमते नमः।